एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, सॉल्व 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 30। तो हमें करना ये है कि ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू या फिर वैल्यूज इवेलुएट करना है। तो सबसे पहला काम तो एक ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास साइन स्क्वायर एक्स गिवन है, थोड़ी देर के लिए किया ये कि साइन स्क्वायर एक्स को टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो इससे हुआ ये कि ये जो अपने पास कॉस स्क्वायर एक्स गिवन था, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो बन गया है 1 - साइन स्क्वायर एक्स। तो ये अपने पास बन जाएगा 1 - टी स्क्वायर। तो अब ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, ये कुछ इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, दैट इज 81 टी स्क्वायर प्लस 81 टू द पावर 1 - टी स्क्वायर इक्वल टू 30। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो एक काम ही कर लेते हैं, 81 को तो 3 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है, तो ये जो टर्म गिवन है इसे तो लिख दिया 3 टू द पावर 4 टी स्क्वायर, फिर प्लस अब ये जो अपने पास 81 गिवन है इसे लिख दिया 81, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 81 टू द पावर 1 - टी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 81 टू द पावर 1, एंड डिवीजन में इसके हमें मिल जाता 81 टी स्क्वायर। तो अब जो डिवीजन में 81 टी स्क्वायर मिल रहा है उसे तो लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 टी स्क्वायर, एंड फर्दर ये राइट हैंड साइड पे 30 एज इट इज हो गया। अब एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो अपने पास 3 टू द पावर 4 टी स्क्वायर गिवन है, इसको थोड़ी देर के लिए कह दिया u। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जो अपने पास इक्वेशन दी गई थी, अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 को फर्दर u के टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज u प्लस 81 बाई u इक्वल टू 30। फिर फर्दर u से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से लिखा जा सकता है u स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 30u। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिखा जा सकता है u स्क्वायर माइनस 30u प्लस 81 इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2, एंड इक्वेशन नंबर 2 इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ u। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफैक्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसके दो फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे, दोज आर u - 27 एंड u - 3 एंड इक्वल टू 0। तो फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है u - 27 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 27, और u - 3 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट u इक्वल टू 3। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो u की वैल्यूज आ चुकी हैं 27 एंड 3। अब एक काम ही करते हैं, जो हमने अज्यूम किया था 3 टू द पावर 4 टी स्क्वायर को, इनफैक्ट ये जो टी स्क्वायर गिवन था दैट वाज नथिंग बट साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि u के प्लेस पे वापस से u के प्लेस पे हम 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है u इक्वल टू 27, यहाँ से लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 27, एंड 27 को लिख देते हैं 3 टू द पावर 3। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है अपने पास, एंड राइट हैंड साइड पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म गिवन है, बेस सेम थे, और साथ ही साथ इन्हें इक्वालिटी पे कंपेयर किया गया, तो ये तभी पॉसिबल है जब इनके एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल हो, दैट मींस 4 साइन स्क्वायर एक्स ये 3 के इक्वल हो जाए। तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 3/4, फर्दर यहाँ से लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4 को लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर। अब एक काम ही करते हैं कि ये तो अपने पास हो गया, अगर √3/2 को देखें तो इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 5/3। इनफैक्ट ये अपने पास √3/2 का होल स्क्वायर गिवन था, तो इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 5/3। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 5/3 से हमें, मतलब ये अपने पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की सेट ऑफ वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ से x की वैल्यूज जो हमें मिलेंगी दोज विल बी x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 5/3। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज आ चुकी हैं। अब एक काम ही करते हैं कि u की वैल्यू यहाँ से हमें 3 भी मिली थी, अब u इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हुआ ये था कि u अपने पास 3 गिवन था, एंड u इज नथिंग बट 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो फर्दर लिखा जा सकता है इसे 3 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर 1। तो यहाँ पर भी बेस 3 सेम है, तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से रिजल्ट लिखा 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो फर्दर इसे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। इनफैक्ट इसे लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर, एंड साइन एक्स में 1/2 हमें मिलता था व्हेन साइन व्हेन x इज इक्वल टू 5/6।
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1/2 को साइन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर लिखा जा सकता है 5/6 एंड इनफैक्ट ये 1/2 का होल स्क्वायर था, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5/6। तो यहाँ से अब हमें इक्वेशन के सॉल्यूशन इवेलुएट करने हैं, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 5/6। तो ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के हमें रूट्स इवेलुएट करने हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास हो जाएंगे एक्स इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस 5/6। तो ये हमारे पास सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स मिल चुकी हैं। और इस इक्वेशन में ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन थी, इसे हमें सॉल्व करना था। इनफैक्ट हमें एक्स की वैल्यूज पता करनी थी जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो दोज वैल्यूज ऑफ एक्स आर एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और एक्स इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, वेयर एम एंड एन बीइंग एनी इंटीजर। एंड यही इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर।